अच्छा भाई, ये डिमांड फोरकास्टिंग का लीनियर रिग्रेशन वाला क्वेश्चन है। इस तरह का है ये। इसमें हमें दो कैटेगरी दी होंगी, जैसे एक हमें स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, एक कैफेटेरिया सेल्स दी हुई है। तो इसको हम डिनोट करते हैं एक्स और वाई से। जो इनमें से जो इंडिपेंडेंट होगा वो एक्स होगा, जो डिपेंडेंट होगा वो वाई होगा। अब जो सेल्स है वो डिपेंड कर रही है कॉलेज के स्टूडेंट्स की अटेंडेंस पे। तो जो ये वाला है स्टूडेंट्स वाला, ये इंडिपेंडेंट है, ये एक्स होगा, और ये वाला होगा वाई। और ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये देखो, ये एक्स लिख दिया मैंने, ये वाई लिख दिया। अब लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला ये होता है कि ये लिखा हुआ है, हाँ, ये y इज़ इक्वल टू ए माइनस बी एक्स, ये इसकी इक्वेशन होती है लीनियर रिग्रेशन की। लेकिन हमें a फाइंड करने के लिए उसका अलग से फॉर्मूला है y बार माइनस बी एक्स बार। अब इसमें से b फाइंड करने का फॉर्मूला ये है n नंबर ऑफ डेज समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइड बाय n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो, अब सबसे पहले ये x लिखा हुआ था, ये y लिखा हुआ था। समीशन x मतलब इन सबको प्लस करके लिख दिया, समीशन y मतलब इन सबको प्लस करके लिख दिया। अब समीशन x समीशन y आ गया। अभी हमें समीशन एक्स वाई फाइंड करना है, तो एक्स वाई लिखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, एक्स वाई और एंड पे सबको प्लस कर लेंगे। समीशन एक्स वाई आ जाएगा हमारे पास, ये इन सबको प्लस करने के बाद उसके बाद एक्स स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए, समीशन एक्स स्क्वायर। अब एक्स का स्क्वायर निकालते जाओ, लिखते जाओ, निकालते जाओ, लिखते जाओ, इन सबको प्लस करो, हमारे पास समीशन एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अभी हमने ये करना है कि फॉर्मूले में पुट करना है। एन क्या है, 10 है, 1, क्योंकि 10 डेज हैं, 10 आ गया। समीशन एक्स वाई क्या है, ये वाली, ये लिख दी हमने, माइनस समीशन एक्स क्या है, ये लिख दी, समीशन वाई ये लिख दिया, डिवाइडेड बाय दोबारा से एन आ गया। समीशन एक्स स्क्वायर क्या निकाला था, ये लिख दिया हमने, माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, इनमें डिफरेंस है। उसके बाद माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, समीशन एक्स क्या है 4550, इसका होल स्क्वायर। कैलकुलेट करो, हमारे पास आंसर आ गया बी का 5.45। उसके बाद निकालेंगे ए का वाई बार का मतलब है वाई मीन, और एक्स का बार का मतलब है एक्स का मीन निकालना है। अब वाई बार कैसे निकलेगा, जो ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली 233, ये ज़ीरो भी है, 23300, ये लिखा हुआ है वाई बार 23300 डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। इसी तरह मीन निकलता है ना, तो हमारे पास ये आ गया। एक्स का मीन निकालने के लिए इसको डिवाइड कर दो 10 से, हमारे पास एक्स का मीन आ गया। अब ये a इज़ इक्वल टू वाई बार क्या था 2330 माइनस बी ये वाला 5.45, और ब्रैकेट में x बार आएगा 455 ये वाला। इसको कैलकुलेट करो, हमारे पास आंसर आया -149.75। अब b भी निकल गया, a भी निकल गया। अभी आप सिर्फ इसको क्वेश्चन में पुट कर दो, ये वाली y इज़ इक्वल टू a माइनस बी एक्स। ये देखो, y इज़ इक्वल टू a माइनस बी एक्स। ए क्या था हमारे पास -49.75, और उसके बाद माइनस बी क्या था, और ये माइनस जो है फॉर्मूले का है, और साथ आएगा 5.45, और ये फॉर्मूले का x ये वाला। अब ये बस हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगर सर क्वेश्चन में पूछते हैं कि आप एंड पे निकालो कि आपको इतने नंबर ऑफ़ यूनिट्स दिए हुए हैं, तो जितने यूनिट्स दिए होंगे उसको x की जगह मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे, और सबको कैलकुलेट करके आंसर बता देंगे कि आपका ये आंसर है, अगर यूनिट्स दिए होंगे तो, वरना बस ये यहाँ पे ख़त्म है।